नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 22 मार्च के करंट अफेयर की। हम ये देखेंगे कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से करंट अफेयर हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। उन सबको हम डिटेल में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों का जो परीक्षा होने वाला है, चाहे वो कांस्टेबल हो या फिर रेडियो ऑपरेटर हो, हेड ऑपरेटर हो या फिर एक काफ़ी बढ़िया परीक्षा होने वाली है लेखपाल की, ये हो। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस करंट अफेयर में मैं आप लोगों को इतना आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन जितना भी आएगा वो यहीं से आएगा। देखिए, 100 to 100 तो मैं बात तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये है कि 90% तक आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है। और करंट अफेयर को इसी तरीके से तैयार भी कर रहा हूँ ताकि जो भी हमारे ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम्स हैं उनको ही इसमें मैं टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये नहीं कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर यहाँ से आपका काम नहीं बन पाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। पीसीएस का भी अगर आप कर रहे हैं तो भी यहाँ से नहीं बन पाएगा, एक का दो का क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी का अगर तैयारी करते हैं तो मेरा आप लोगों से वादा है कि प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे और डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक है। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग किस किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये क्लास 1 और क्लास 2 के लिए नहीं है, ये 3 और 4 क्लास के लिए है। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देख लेते हैं और प्रश्नों की संख्या जो हो रहेगी 15। पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? देखिए दोस्तों, मैं रोज़ आप लोगों को एक दिवस से संबंधित आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। तो आज जो हमारा दिवस पर संबंधित है वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 20 मार्च को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, हाल ही में किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजिन पार्कर का निधन हुआ है? देखिए, जिनका निधन हुआ है उनका नाम है, पहले तो आपको नाम याद रखना है। ठीक है। और वो उनका मतलब काम क्या था वो याद रखना है और कहाँ के थे, 3 चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है। तो नाम क्या था उनका? यूजिन पार्कर। ठीक है। क्या थे वो? तो वो एक खगोल वैज्ञानिक थे और कहाँ के रहने वाले थे? तो वो अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है। इस तरीके से हमको सारी चीज़ों को अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी के परिसर एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? ठीक है। तो ये आईआईटी मद्रास है जहाँ पर एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने प्रसिद्ध फिनटेक व्यवसाय इजिलियंट टेक्नोलॉजी को खरीदने की घोषणा की है? ठीक है। तो इजिलियंट टेक्नोलॉजी को कौन खरीद रहा है? तो ये खरीद रहा है रेजरपे। ठीक है। रेजरपे खरीद रहा है इसको। ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ कौन बने हैं? तो ये हैं प्रशांत झावेरी। नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ कौन बने हैं? तो ये प्रशांत झावेरी बने हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को कमीशन किया गया है। तो देखिए, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप लोग स्टार बना लीजिए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या आपको याद रखना है? तो 2 चीज़ आपको याद रखना है कि एक तो ये तटरक्षक पोत है। ठीक है। नाम क्या है उसका? सक्षम। और तीसरा क्या है कि गोवा में इसको कमीशन किया गया है। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये नासा है। ठीक है। ये आपकी वहाँ की है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ये। ठीक है। इसरो आपका भारत का, आपको पता ही होगा। और CNSA तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है। स्पेस रिसर्च एजेंसी है ये। और इसरो आपका इंडिया का है। ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ हुआ है? तो फरीदाबाद में हुआ है ये। ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? तो देखिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि स्वीडन। ठीक है। और नॉर्वे हो गया। ठीक है। फिनलैंड हो गया। ये सारे देश हमेशा मतलब जो पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं उनमें ये मतलब पहले दूसरे स्थान पे ये लोग रहते हैं। ठीक है। स्विट्ज़रलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया। ठीक है। इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके। तो सबसे खुशहाल देश कौन है? तो फिनलैंड है। अगला देखते हैं,
अगला है, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने बजट पेश किया है? तो ये जो डिप्टी सीएम हैं ये त्रिपुरा के हैं, जिष्णु देव वर्मा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने महिला विश्व कप में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो ये मिताली राज है। मिताली राज समझ लीजिए कि जैसे अपना मेल में है ये विराट कोहली हैं, ठीक है, उसी प्रकार से फीमेल में आपकी मिताली राज हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी क्रिकेटर हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेज़र हथियार विकसित किया है? अब देखिए इसमें क्या होगा कि अंतरिक्ष में ही लेज़र से आप क्या करेंगे, आप लेज़र से उपग्रह को नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीन ने किया है कारनामा। आपको पता ही है कि चीन और रूस ये कितना मतलब अभी त्राहिमाम मचा रहे हैं। ठीक है, रूस तो अभी यूक्रेन को पूरा बर्बादे कर दिया और चीन ने क्या किया वो तो सबको पता ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है अंतिम तीन प्रश्न इस प्रकार हैं। हाल ही में एसबीआई कहाँ इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? ठीक है, तो आपको इसमें कौन कौन सा वर्ड याद रखना है? तो इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हैदराबाद में एसबीआई स्थापित कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो ये असम गवर्नमेंट है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 कहाँ शुरू होगा? तो ये भुवनेश्वर में हो रहा है, उड़ीसा में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जो 15 प्रश्न हैं वो पूरे हुए और आप लोग यकीन करिए करंट अफेयर यहीं से आएंगे। बस आपको डे बाय डे आप लोगों को सारे करंट अफेयर को देखना है, समझना है और उसको नोट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, बार बार वीडियो देखने से बढ़िया ये होगा कि आप क्वेश्चंस को आप नोट कर लिया करिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और अगर इतना भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को 2-3 बार आप देख लेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।